कितना कमीशन खाओगे खास 24 वालों? गलती स्कैम है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। एंड भाई टाइटल से आज आपको पता चल गया होगा क्या हिसाब किताब रहने वाला है। एंड वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं वाली वरना बेचूंगा तो भाई न्यू वरना ही आएगी। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में भाई हेटफुल कमेंट्स मत किया करें कि भाई वरना बेची तो घर से उठा लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आई नो प्यार में ही लिखते हो आप सब, बट जो असलियत है वो यही है। तो भाई फिलहाल का यही सीन है कि कास्ट 24 से मैंने अपॉइंटमेंट बुक कर ली थी, बट चक्कर ये होता है यार, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे आते नहीं है ऐसे सर्विसेज वाले, क्योंकि हमारे इधर ना एक टोल पड़ जाता है, जो आप मेरी ऑलमोस्ट हर वीडियो में देखते ही हो कि भाई टोल क्रॉस करके ही मुझे जाना पड़ता है पंचकूला चंडीगढ़। तो मैंने ना जीरकपुर वाले घर का एड्रेस दे दिया, वो उधर आ रहे हैं। 11 बजे की अपॉइंटमेंट है, 11 से 12 के बीच मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहने वाला है। बट यार जो ऑनलाइन शो करते हैं ना एस्टिमेशन 15 से 16.5 लाख रुपए, मतलब कि अगर ये 16.5 की चल गई तो भाई कमा के देगी भाई, बताओ। अब मैं इसका रीजन बताया तो आपको क्यों है इतना ज्यादा एस्टिमेशन। भाई ये देख लो 6 तक मार्किंग देख रहे हो। डीजल डिसकंटिन्यू हो चुका है। एंड पुरानी वीडियोस में ना ये कमेंट भी थे कि भाई क्या इस वाली वरना की जो रीसेल है वो इंक्रीज होएगी। भाई अब इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि क्या वो दे रहे हैं वैल्यू, और इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है वो आपको पता चल जाएगा। बट एक बात है कि 40,000 चला के भी ना, मतलब कि 37 मान लो अप्रोक्स, तो इतनी गिरेगी नहीं इसकी वैल्यू, जस्ट बिकॉज ये डीजल है और डीजल भाई डिसकंटिन्यू हो गई है। बाकी तो भाई दोनों चाबियां मैं लेके जा ही रहा हूँ, ये जो मैं यूज करता हूँ कवर डाल के, ये कभी मैंने यूज नहीं करी सेकेंडरी की। बाकी तो यार अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इट विल मीन अ लॉट टू मी। जल्दी से भाई, मतलब मैं बोलना ही छोड़ दिया 100 के वगैरह, जब से मैंने बोलना शुरू करा है 100 के, तो भाई लेट हो रही है। मैं कहा कोई बात नहीं, जब होएंगे हो जाएंगे, क्योंकि मेरे ही तरफ से जो सरप्राइज है वो डन ही है ऑलमोस्ट, तभी मैं थोड़ा समझ जाओ अब आप। और हाँ भाई, वो आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने टायर डलवाए थे, तभी टायर डलवाए थे भाई, क्योंकि जो पहले वाले टायर थे भाई वो बिल्कुल ही खत्म थे। मुझे यही था कि भाई डलवा लेता हूँ टायर, वैल्यू भी अच्छी मिल जाएगी, होता है ना न्यू टायर डले में। भाई ये देख लो टाइम कितना हुआ है, 11 बज चुके हैं। एग्जैक्टली 11 बजे सोसाइटी में एंटर कर रहा हूँ, बट अभी उन भाई का कोई कॉल कुल नहीं आया। कभी कभी मुझे लगता है ज्यादा ही पंचुअल हूँ भाई, सबके साथ ही। लाइफ में पंचुअल रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेट्स सी वो भाई कितनी देर में आते हैं। एंड इधर देखो भाई साफ सुथरी थार खड़ी है, आज ही धुलवाई है मेरे ख्याल से। और बलीनो तो भाई अलग ही कंडीशन में होती है, गंदी ही है, बट वाइट है ना, इतना पता नहीं चलता। चलो भाई फाइनली आ चुका है भाई। अब कार पार्क कर देता हूँ थोड़े खुले से, मैं ओपन से एरिया में। लेट्स सी क्या प्रोसीजर होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मेरा है ये फर्स्ट टाइम। भैया आरसी इंश्योरेंस सब कुछ निकाल दिया और भैया कर रहे हैं चेक। ये पीपीएफ के ऊपर भी हो जाता है पेंट चेक? हाँ वो रीडिंग उस हिसाब से हम वो कर लेते हैं ना। हाँ, क्योंकि ये उतारेंगे तो नया पेंट ही है ना बिल्कुल, ये तभी चढ़ा रखी है। चाबी आपके पास ही है ना? दोनों चाबी हैं, ये लो चाबी भी आप रखो। इसकी चेकिंग में टाइम कितना लगता है वैसे? 15-20 मिनट। उसके आधे घंटे का रेट आ जाता है। हाँ। और जितना ऑनलाइन आ रहा था एस्टिमेशन उससे ज्यादा आता है वैसे इंस्पेक्शन को। हाँ हाँ हाँ। तो गाड़ी अगर साफ हो तो 20-25 मिनट में हो जाती है। नीचे कलर कौन सा ब्लैक है? हाँ हाँ, आरसी दी है ना मैंने आपको, उसमें देखो फैंटम ब्लैक। ये देख लो भाई कैसे चेकिंग होती है, बिल्कुल ही रबड़ रुबड़ निकाल के। नाइस है। तो ये देखो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बाहर से चेक हो चुकी है, अब अंदर से होगी, फिर उसके आधे घंटे के बाद ऑफिशियल प्राइस आएगा कि भाई इतने पैसे मिल जाएंगे आपको, कार हम ले जाएंगे। इधर भाई रेड कलर की वरना भी खड़ी है, रेड में भी अलग ही लगती है, जो वरना की माफिया लुक्स है ना ब्लैक में अलग ही लगती है। नो ऑफेंस टू रेड। चलो भाई सारी इंस्पेक्शन तो हो चुकी है, अब भाई चला के देख लेंगे। कितने किलोमीटर की होती है टेस्ट ड्राइव? 500 मीटर की। अच्छा, ये सारी वो पहले से सेट है क्या कास्ट 24 के द्वारा कि इतनी चलानी है? ये देखो। अच्छा ठीक है समझ गया कि इसमें आ रखा है कि इतनी टेस्ट ड्राइव है, कहाँ लेके गए, ये सब चीजें। चलो भाई टेस्ट ड्राइव वगैरह हो चुकी है, पेल दी भाई ने पूरी। भाई उधर ही खड़ा दो फिर, अगर हो चुकी है जहाँ से निकाल ली थी। वीडियो बनानी है इंजन की। बनाओ। चलो भाई वरना की तो इंस्पेक्शन हो चुकी है, आधे घंटे में आ जाएगा रेट, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या प्राइस आया इसका क्या नहीं। बट मैं सोचा भाई थार भी खड़ी है, अब लगे हाथ थार की भी इंस्पेक्शन करवा लें। बट इसकी दूसरी चाबी नहीं है अभी मेरे पास, वैसे भी वो होती है नॉर्मल वाली, ये तो रिमोट की है ना। तो ठीक है भाई थार का भी देख लेते हैं, क्योंकि कुछ नहीं पता भाई कौन सी कार में सेल कर दूं। और जैसे थार में तो काम भी बहुत सारा हो रखा है, उसकी वैल्यू वगैरह कुछ मिलती है? सब कुछ आता है। इसमें भी पीपीएफ हो रखी है, ये देखो पता चल रहा होगा, ग्लोस पीपीएफ हो रखे, म्यूजिक सिस्टम, अटरम पटरम चीजें जो भी होते थार का। भाई अब थार में भी आधा घंटा लगेगा भाई, सेम ही लगता होगा ना टाइम तो हर कार में? इसमें कम लगता है, रीजन? अच्छा हाँ ठीक है, जैसे उसमें हर डोर चेक करा था। ठीक है भाई, चलो अच्छी बात है भाई, थोड़ी जल्दी हो जाएगा। चलो भाई इसकी भी इंस्पेक्शन हो चुकी है, अब इसे दौड़ाएंगे भाई
चेक करेंगे। चलो भाई, थार की भी इंस्पेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। वो दारा है भाई, बढ़िया बंदे थे बट लेट हो गए। मैंने कहा था भाई टाइम से आना सीखो बट जोक सा पार्ट भाई, हो चुका है सारा काम। अब देखते हैं भाई कितनी देर में आती है दोनों कारों की वैल्यू। बट एनीवे भाई, इसे कर देते हम पार्क। भाई जो भी गाओ, झोटा है ये, झोटा। बट इसका थार का कह रहा था, कहता कि ये अच्छे रेट में जा सकती है, आपकी 5 स्टार रेटिंग है, ये है वो है। बट लेट्स सी क्या होता है। भाई वरना का रेट आ चुका है और क्या काटा है इन्होंने। पहले लिख रखा था 14 लाख से 16.5 लाख, जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया। अब रेट आया भाई, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, केवल 10,45,000 रुपए। मतलब क्या बात है भाई, क्या बात है। इतना गंदा काट रहे हैं भाई कार्स 24 वाले। और स्पिनी वगैरह की बात करूं यार, इधर स्पिनी है नहीं हमारे इधर, जीरकपुर में आ ही नहीं रहा था। बाकी तो यार मैं यही सोच रहा हूँ, इतना गंदा एस्टिमेशन इतनी ज्यादा दे दी, और जो असली में आया 10,45,000। ऑब्वियसली बात है भाई, इधर तो मैं बेचूंगा ही नहीं। और एक और स्क्रीनशॉट देखो, सर्विस चार्ज इन्होंने 9,000 कुछ काट रखे हैं। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। मेरे दिमाग में एक और आइडिया आ रहा है, इन फ्यूचर वीडियोस में आपको शायद दिख जाए। ये वाली वरना हम हुंडई ले जाए और नई वरना के साथ अगर एक्सचेंज ही कर दें, अच्छा ऑफर मिल जाए। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। बट यस, अब मैं थार की वेट कर रहा हूँ। और भाई ये ग्रूमिंग वगैरह भी ना बस इग्नोर ही करना, बुरे हाल हो रखे हैं आपके भाई के। आजकल बेकार दिन चल रहे हैं, इसलिए ग्रूमिंग वगैरह भी करा नहीं रहा हूँ मैं। वो बेख्याली में वो कबीर सिंह बन रखा हूँ भाई। 3 बज चुके हैं, वरना का रेट पहले ही आ गया था, थार का भी आ चुका है। और कार 24 भाई इतना बड़ा फ्रॉड लगा ना मुझे, मतलब कि फ्रॉड कह लो, स्कैम कह लो, कुछ कह लो। मैं आपको पूरा समझाता हूँ। जैसे कि यार ऑनलाइन एस्टिमेशन जो वैल्यू आती है, थार की इतनी आई थी 14-15 लाख के बीच, ठीक है जी। और इन्होंने पता है इतनी ज्यादा क्यों दी वरना और थार की, जो मुझे पर्सनली अभी तक लग रहा है भाई मार्केटिंग की, बंदा ऑनलाइन ही प्राइस देख के अट्रैक्ट हो जाए और हमसे डील करे। बट जो थार की वैल्यू आई है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट, केवल 11,20,000 ली थी मैंने 16.5-17 के बीच। और ऊपर काम कराया वो अलग, चलो जो ऊपर काम कराया वो भी छोड़ो यार, बट स्टिल 4-5 लाख रुपए टूट गए सीधा ही। और अभी भाई साल भी नहीं हुआ है, 24 मई को साल होएगा थार को लिए हुए। इतनी ज्यादा यार थार की वैल्यू गिर गई, मैं तो भाई बड़ा ही शॉक्ड हूं। बट कोई बात नहीं भाई, थार का तो चलो छोड़ो, तो मैंने वैसी लगवा ली, अभी बेचने का कोई मेरा प्लान नहीं है। बट वरना की वैल्यू देख के भाई मेरा तो भाई, जिसे कहते हैं ना, दिमाग सा फिर गया कि भाई ये ऐसे कैसे हो सकता है। बट उसके बाद ना मेरी पापा से भी बात हुई। पापा तो यार मुझे देखो पहले से यही कह रहे हैं कि ये डीजल वरना मत बेच, नहीं तो तेरी मर्जी है, जो करना है कर ले। वही बातचीत आ जाती है। कार्स 24 का मुझे ये सीन नहीं समझ आया, ऑनलाइन इतनी वैल्यू क्यों दिखाई पहले वरना की 16.5 लाख, 15 से 16.5 लाख तक, जब देनी तुमने 10 लाख थी। और कंडीशन तो यार आप सबको पता ही है, जो मेरे भाई पहले से जुड़े हुए, टॉप नॉच कंडीशन है, पीपीएफ तक हो रखी है। पीपीएफ उतारोगे, पेंट भी नया का नया पड़ा है। कार्स 24 ये क्या है यार, मेरा तो बेकार एक्सपीरियंस रहा है। बट मैं कोई ये डीफेम वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा हूँ भाई। अगर किसी भाई को लग रहा हो, भाई मैं कौन नहीं होता हूँ किसी कंपनी को डीफेम करने वाला। मैं तो ऐसा बंदा हूँ जो प्रमोट करता है, फ्री में प्रमोट कर देते हैं। जैसे आपने मेरी पुरानी वीडियोस में भी देखा है, कार वगैरह की कोई सेल्स पर्सन मिल जाता है, मैं ऐसी नंबर वगैरह देता हूँ। मुझे कुछ नहीं है भाई ये प्रमोशन वगैरह का, ना कोई ये डीफेम वगैरह करने के लिए। बाकी तो भाई कमेंट सेक्शन में आप बताओ, आपने कहीं पर कार सेल करी है, और कोई और प्लेटफॉर्म भी आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं जहां पर कार का जेन्युइन रेट मिल जाता है। क्योंकि यार वरना की जो वैल्यू लगाई है इन्होंने 10 लाख कुछ जो भी थी, बहुत ही कम भाई। मिनिमम में 12-13 लाख के बीच तो जानी चाहिए, जो मुझे लगता है। एंड अभी ना भाई आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, कार्स 24 वालों की साइट से मैंने ये लिया है। 2020 वरना 10,12,000 की बिक रही है, और मेरी 2021 न्यू शेप 10,45,000 की। भाई कितना कमीशन खाओगे कार्स 24 वालों, गलती स्कैम है यार। बट छोड़ते हैं यार ये सब, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ वो शेयर करा है। आई होप आपको समझ आ चुका हो भाई कि कार्स 24 वाले इनिशियली जब ऑनलाइन आप प्राइस चेक करोगे तब दिखा देंगे 16,500। बट भाई जो रियलिटी है वो भाई बिल्कुल ही अलग है, 10,45,000। ये मुझे समझ नहीं आया, जबकि कार की कंडीशन बिल्कुल ही टॉप नॉच है। और मैं तो छुपा भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी कार भाई ऑनलाइन वीडियोस वगैरह में आप सबने देख ही रखी है। जो मेरे भाई पहले से जुड़े उन सबको ही पता है क्या कंडीशन है कार की, क्या नहीं। बिल्कुल ही मिंट कंडीशन, जिसे कहते हैं ना इस इंडस्ट्री में, मिंट कंडीशन कार आपको मिलेगी, वो वाला हिसाब किताब है। बट एनीवे ये सब छोड़ते हैं भाई अभी ना मैं मार्केट आ रखा था किसी काम से, तो कार्स 24 वालों का ना कॉल आया। तो फिर उन्होंने पूछा कि आपको कितनी वैल्यू लगवानी है, तो मैंने बोल दिया, मैं कहा जब आपकी साइट पे ही 2020 मॉडल 10,15,000 का बिक रहा है, तो आप क्या सोच समझ के मेरी वाली की 10,45,000 रुपए लगा रहे हैं। भाई बहस बस आई हुई थोड़ी बहुत थी। कहता कि एक्स शोरूम आपकी 13 था जब आपने ली है, वो मैं कहा वो SX का था, ये है SX ऑप्शनल। जब मैंने ली जब था इसका एक्स शोरूम 14,10,000 कुछ।
उसके बाद तो थोड़ा बहुत इंक्रीज भी हुआ था। जैसे आपको बताइए भाई कारों के प्राइसेस कैसे इंक्रीज होते हैं, और बात तो वही होती है ना भाई, ऑन रोड मुझे कितने की पड़ी, 15.5-16 के बीच में मुझे ऑन रोड पड़ चुकी थी, उस टाइम की बात है ये, ठीक है। बट एट द एंड यही हुआ कि मैंने कॉल कट कर दिया। मैं क्यों किससे बहसना यार बेफालतू में, जब बेची ही नहीं है इतने कम प्राइस रेंज में, अब बंदा कितना भी कर ले, कहता कि नेगोशिएट हो जाएगा, फिर एट द एंड बात वही आ जाती है यार, बंदा कितना ही नेगोशिएट कर लेगा। 10,45,000 से कहाँ तक आ जाएगा भाई, 11 लाख तक। 11 लाख भी मुझे कम लग रहा है, और मुझे क्या भाई, कोई और मतलब कि आप मेरी जगह होते आपको भी कम ही लगता भाई। डीजल है, डीजल की डिमांड बहुत ही ज्यादा है मार्केट में। बट एनीवे भाई, इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई नो 2-3 दिन और भाई कॉल वगैरह आएंगे, बाकी तो यार देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, कौन सी कार जाती है कौन सी नहीं। बट यस, एक चीज पक्की है भाई, 100K कभी भी होंगे। अब तो देखो मैंने बोलना भी छोड़ दिया कि जल्दी से 100K करा दो, ये वो चीजें, क्योंकि मुझे पता है यार जब होने तब हो जाएंगे। कंटेंट में अच्छा प्रोवाइड करूंगा तो ऑब्वियस बात है भाई लोगों का सपोर्ट मिलेगा, सब्सक्राइब वगैरह खुद ही कर लेंगे, तो इसलिए अब मैं बोल नहीं रहा हूँ। तो यस, पॉइंट यही है कि जब 100K होंगे सरप्राइज तो भाई आएगा ही आएगा, बहुत ही बड़ा सरप्राइज आएगा। तो भाई अगर आप लोग इस वीडियो में अगर बने हुए हैं तो प्लीज आज से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको मेरी वीडियोस वगैरह पसंद आती है। बाकी तो मैं आप सबको फाइनली मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।